हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 45 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। जहाँ दोस्तों क्लास 10th का भी एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया प्यारे बच्चों। आप सभी को पता है कि क्लास 10th का एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो आपका बहुत ही कम समय बचा है। तो इतने कम दिनों में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों हिस्ट्री विषय में, यानी सोशल साइंस में, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 45 क्वेश्चन देखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। आप लोग चलिए शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और अच्छे से याद करते हुए चलिएगा प्यारे बच्चों। और आप लोग जो भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते हुए चलिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले कार्ल मार्क्स जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। जो भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते रहिएगा, आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो प्यारे से यूरोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिए, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों, समाजवादियों का बाइबल इसमें से वार एंड पीस दिया, वार एंड पीस, तो राइट आंसर हो जाएगा वार एंड पीस प्यारे बच्चों। कहीं कहीं वार एंड पीस इसमें से नहीं होगा, इसे दास कैपिटल को कहा जाता है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में एरर देखने को मिल रहा है ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल को कहा जाता है, याद रखिएगा। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। यहाँ पर कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो सही उत्तर दास कैपिटल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। द मदर के लेखक कौन है? ध्यान से, द मदर, याद रखिएगा, द मदर के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। तो द मदर के लेखक प्यारे बच्चों मैक्सिम गोर्की है। ऑप्शन नंबर आपका मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में प्यारे बच्चों समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, इनमें कौन यूटोपियन यानी स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? स्वप्नदर्शी समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है? रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? तो रूस में कृषि दासता सन 1861 ईस्वी में समाप्त हुआ था, याद रखिएगा, सन 1861। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ध्यान दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो सही उत्तर याद रखिएगा, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रूसो किस देश का रहने वाला था? तो प्यारे बच्चों, रूसो फ्रांस का रहने वाला था, याद रखिएगा, फ्रांस का। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? तो बेस्ट लिटोवस्क की संधि प्यारे बच्चों रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, याद रखिएगा, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था।
ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे हम लोग, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? ये भी याद रखिए, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में हुआ था और कहाँ हुआ था? यह जर्मनी में हुआ था। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 ईस्वी में हुआ था और पेरिस में हुआ था। याद रखिए प्यारे बच्चों, पेरिस में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन प्यारे बच्चों 1991 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला देखिए, प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था? तो मैंने आप सबको पहले ही बताया प्यारे बच्चों कि 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से, दास कैपिटल मैंने आपसे पहले बताया कि यह समाजवादियों का बाइबल है और दास कैपिटल को ही कहा जाता, यानी दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है और लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स जी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, चेका का गठन कौन किया था? चेका का गठन कौन किए थे? तो सही उत्तर लेनिन किए थे। याद रखिए प्यारे बच्चों, चेका का गठन कौन किए थे? लेनिन। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी प्यारे बच्चों? ये भी याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु जो हुआ था वो 1924 में। ज़्यादातर इनका मृत्यु पूछा जाता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, तो 1924 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो प्यारे बच्चों, लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों, स्टालिन की मृत्यु हुआ था 1952 ईस्वी में। याद रखिएगा कब प्यारे बच्चों, 1952 ईस्वी में स्टालिन की मृत्यु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुई थी? तो प्यारे बच्चों, लंदन में प्रथम जो है अनिवार्य शिक्षा जो लागू हुआ था वो 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। याद रखिएगा 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो रूसी क्रांति के समय रूस का शासक लेनिन था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा कि नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ था 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। याद रखिएगा 1921 ईस्वी में। अगले नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुआ था। यहाँ से याद रखिएगा, पहले को क्वेश्चन यदि गलत बताया गया है तो याद रखिएगा लंदन में हुआ था। पहले जो उसमें जर्मनी बताया गया था वो गलत है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, क्षमा चाहूंगा उसको गलती बताने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? तो प्यारे बच्चों, 1917 की पहली रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले नंबर प्रश्न को चलेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो प्यारे बच्चों, रूस की क्रांति जो बोल्शेविक क्रांति थी उसका नेतृत्व लेनिन किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। यह क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था बोल्शेविक क्रांति, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, 1917 की रूसी क्रांति, जहाँ 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो प्यारे बच्चों, 1917 की रूसी क्रांति के समय वहां का जार था निकोलस द्वितीय। जार माने रूस का सम्राट होता है प्यारे से, यह भी अर्थ आता है कि जार का अर्थ क्या होता है? तो जार का अर्थ होता है रूस का
सम्राट होता है, याद रखिएगा रूस का सम्राट को जार कहा जाता है। तो वह उस समय कौन था प्यारे बच्चों, 1917 की रूसी क्रांति के समय तो निकोलस द्वितीय था उस समय वहां का जार। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो प्यारे बच्चों साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। प्यारे बच्चों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि प्यारे से रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की। तो प्यारे बच्चों अप्रैल थीसिस लेनिन तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे। प्यारे बच्चों माँ उपन्यास के लेखक गोर्की हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो प्यारे बच्चों 1917 की जो रूसी क्रांति का सबसे वर्तमान कारण क्या था, तो सही उत्तर प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया। अगला है क्वेश्चन, रूस में नई आर्थिक नीति, यहाँ नीति यहाँ पर नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी। तो नई आर्थिक नीति की शुरुआत केरेंस्की किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चेका क्या था। जहाँ से चेका क्या था, तो यह एक चेका प्यारे से एक पुलिस दस्ता था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। 1818 में हुआ था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा जर्मनी में 1818 में। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस प्यारे बच्चों वह है टॉल्स्टॉय की रचना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो मैंने आप सभी को पहले बताया कि नवंबर 1917 इसमें बोल्शेविक क्रांति हुई थी प्यारे बच्चों। इसको अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर की घटना घटी था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। क्षमा चाहूंगा दोबारा क्वेश्चन हो रहा है, तो सही उत्तर रूस का सम्राट होता है। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। याद रखिएगा रूस में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। सही उत्तर क्या, इसको नवंबर की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन नंबर, क्षमा चाहूंगा, इसको अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, क्योंकि दूसरा क्रांति है अक्टूबर की क्रांति था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन टाटस्की किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। लाल सेना का गठन कौन, टाटस्की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, वार एंड पीस किसकी पुस्तक है। तो मैंने आप सबको पहले ही बताया कि वार एंड पीस किसकी पुस्तक है, तो टॉल्स्टॉय की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिया हूँ कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कई बार पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिए कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था। तो 1924 ईस्वी में। ध्यान से प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को 45 एक लास्ट 46 क्वेश्चन क्या कहा गया, 46 नंबर क्वेश्चन भी है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, लेनिन। देखते हैं और क्वेश्चन होगा तो। और है प्यारे बच्चों देखिए, दुनिया के मजदूरों का हो, समझ चाहूंगा, दुनिया के मजदूरों का हो यह कथन किसका है प्यारे बच्चों। तो यह है कार्ल मार्क्स जी का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर।
प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में केवल 47 क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आप लोग यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को जिनको भी 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देना है प्यारे बच्चों, क्लास 10 का एग्जाम देना है, उनके पास इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दे, चाहे आपका दोस्त रिश्तेदार भाई बहन कोई भी हो, उनके पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप लोग चैनल को नए समय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।